Hello, assalamu alaikum or rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone in this universe. Hello everyone to Iran, especially Russian, North Korea, and every true fan of Iran. हाँ, ईरान एज अ पीपल ऑफ ईरान अगर सोचे तो वो लोग बहुत परेशान है। वो लोग खुद से परेशान है। उनके उनके एरिया में ही उनको खुद को पता नहीं है, हाँ, कि मोसाद कौन होगा। इनको ये नहीं पता है कि ड्रोन का कौन टुकड़े टुकड़े करके वो लेके आता है, हाँ, अपना पार्ट्स लेके आता है। इनको ये नहीं ट्रक के अंदर लेके जाता है, या हाँ कोई आदमी आता है अपना तुर्कमेनिस्तान से, हाँ, वो उनको पकड़ नहीं पाते वो, हाँ, ईरान के लोगों, हाँ, वो नाइट गूगल विजन पहनता है, हाँ, और वो है अभी बताऊंगा मैं। और एक चीज़ लेके आया जो उसने ऑटोमेटिक इक्विपमेंट, वो कैसा इक्विपमेंट अंदर आ गया, ये चीज़ वो नहीं कर सकते। साइबर अटैक से वो बच नहीं सकते, हाँ, हाँ। और हाँ, उनकी 60 सैटेलाइट जो बंकर को दिखती है उनसे बच नहीं सकते ये। इनको ये मसला पड़ा हुआ है, हाँ। अपने अपने लॉन्चर को बचाने के लिए इनको क्या करना है, ये हमको करना होगा, हम सबको सोचना होगा ये सब, हाँ, हाँ। ये चीज़ है, इस चीज़ के बारे में तो बता दिया, उसका हल भी बता दिया, हाँ। ये सब चीज़ तो है, हाँ। शुरुआत करता हूँ, मेरे को खाली 2 मिनट दीजिए, ये खाली एक बात बोलकर मैं अपने काम की बात करता हूँ। ईरान, देखिए ईरान, हाँ, we everyone know these are the satellite that enable the identification and course tracking of object of interest such as aircraft carrier strike force everything. hmm? the role of the yoga, and I will come in this in कभी अगली बार आके हमको इसमें रोल में दिल लगाना है यार, हाँ? just give me time. I will just want to say खाली एक बात बोलना उसमें प्लीज़। We can see the above analysis of total of 28 satellite. 24 are high resolution SAR, एक टीम इसमें काम करेगी, एन ईओ सैटेलाइट फ्रॉम द योगन एंड द LKW मिलिट्री सीरीज ऑफ सैटेलाइट से हुआ है। 14 ऑफ देम आर SAR सैटेलाइट एंड 10 ऑफ देम आर हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट। इस तरीके से काम शुरू होता है एक टीम का। सो द डेटा फ्रॉम द लार्ज एरिया सर्वाइलेंस हमको करना होगा तो, हाँ, कवर बाय, हाँ, है द नंबर ऑफ हाई रेजोल्यूशन SAR एंड EO सैटेलाइट सपोर्ट अ फंक्शन ना। द लार्ज नंबर ऑफ दिस ड्यूअल यूज सैटेलाइट कुड प्रोवाइड एडिशनल SAR और ऑप्टिकल कवरेज। द डेटा फ्रॉम द लार्ज एरिया सर्वाइलेंस कंसलेशन शो एटलीस्ट 3 हमको चाहिए, ये बोलने के लिए आया। 3 to 4 triplet of alien satellite flying in the triangular formation provide the course fixed to the SAR, हमारे SAR के साथ, और EO सैटेलाइट जुड़ी हुई है फॉर लोकेटिंग कंटिन्यू ट्रैकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, China seem to have placed the capacity for both satellite and launcher manufacture. For the large area satellite surveillance system to work the coverage of the aligned part of the system. Most important, it provides the initial coup for the other satellite. In order to understand this coverage of the ISSSP group, carry out a study using 2 line element orbital data put by the NORAD in the hours developed with VD orbital propagation software. I want that thing, yeah. That's all I want to say you. VENI, VD, VC is called ऑर्बिट प्रोपगेशन सॉफ्टवेयर। ये लेना होगा, नहीं तो सबको बात बोल दे कि भाई लिया क्यों नहीं, और ले उसके बाद पता चलेगा तुझको। ये लेना होगा, लेना पड़ेगा ईरान तुझको, हाँ, हमको शर्म करना होगा, हमको लेना होगा भी ये। 1 मिनट।
So there are 29 passed during the 26 hour period. ए टीम रे कि एक छोड़ पहला एक टीम पहला इसमें काम कर। हाँ F4 लेके अपने को फैंटम लेके अपने को क्या समझ रहे थे। हाँ चल ठीक है, रशियन है बोलने वाला थे, हेड्स ऑफ देम, लेकिन उनका एहसान चाहे तो किसी भी करना चाहे ख़त्म नहीं हो पाएगा। एक तो दोस्ती निभा रहे, बस एक अपन को पैसा देना पड़ेगा ना भाई। हाँ फुकड़ में नहीं, अच्छे नहीं लगते, ऐसा अपन को चुकाना है जितना भी है। वो ऑयल वेल का लालच में जाना नहीं है अपन को। उसने अपन को हेल्प किया है पहले वॉर में, तो उसने नहीं समझा, अभी समझाओ। पुतिन सर, हेड्स ऑफ देम, रशियन नॉर्थ कोरिया, दे अंडरस्टैंड नाउ। हाँ मसला सिर्फ एक ही है, तुझको बोलना है, दे वर नॉट द चूजन पीपल। उस वजह से उसने उसको दिया था जब अपने पास कुछ नहीं था, F4 फैंटम भी नहीं था, या अपन को मालूम भी नहीं था कैसा करा ही जाएगा। रशियन तुम्हारा सुनता है, मैंने वीडियो पे देखा, दे हैव गिवन यू दैट यू हैव द राइट्स टू मेक दैट थिंग। क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम्हारी भावना को, कुछ बोलता नहीं हो, समझता है, बहुत बड़ी बात है। वो खुद का कुछ नहीं बोलता है, चल तुमने बोला है तो समझता है, ये बहुत बड़ी बात है। वो है वैसा पुतिन, तो अपन को वैसा रहना है। वो समझा इस बात को। हाँ तो उससे सोल्यूशन बोलता है वो, क्योंकि वो भी वो उतने साल से उन लोग वहाँ पे भी है, चल ठीक है, उनको भी हाँ सबको समझ के चलना है कि तो चल टू से सोल्यूशन देखते हैं। ये नहीं होता है तो पुतिन सर ने बोला है अपन को वैसे ही चलना है, उनके साथ चलना है। ऐसा है। So there are 29 pass during the 26 hour period, a little over the one pass every hour. एक satellite that can monitor electronic ambition over Taiwan. The location information can be queued to the SAR and the EO satellite for the more precise location of the object of interest, such as American Aircraft Carrier Group. ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी के सैटेलाइट घुमाना पड़ेगा उधर। They are also about 30 period between the pass during 30 period, during which ambition cannot be detected. Of course, 30 gap period there. So there are 6 period where the gap between pass exceeds 60 minutes ऐसा. So the average gap between pass is about 36 minutes. इस बारे में तू बात करना। हाँ So while the monitoring capability may be good enough for the long range surveillance, हमको चाहिए for the oceans area around eastern coastline, तो दी जो भी है। So the launching of the triplet of the satellite associated with the aligned mission, the altitude 600 km and inclination 35 degree. The team of this triplet, Iran team, were different from the other aligned triplet launched by the China. ये क्या है? घड़ी घड़ी आना मांगते रहे बाबा उधर। So the satellite were maneuvered in such a way, instead of flying in the triangular formation, they were equally spaced at interval of 120 डिग्री। आसमान पे एक 120 डिग्री स्पेस के बाद 120 डिग्री के बाद कहीं ऐसा करना है आपको। हाँ विद इन द सेम ऑर्बिटर प्लेन। समझा क्या? ऐसा नहीं करेगा तो मत कर। Such a configuration would suggest that the mission focus on maintaining constant surveillance over the given area. Constant चाहिए ना बाबा। Within the case would be great. In the case would be a region between 35 degree north altitude and 35 degree south latitude. दोनों तरफ बराबर देखना चाहिए, देखने का है। ये आपको पॉइंट रखना भी भाई। So logic interference over can make this architecture will be these Yogan 30 satellite are aligned satellite, and that are meant to provide constant electronic surveillance over the land sea area bordering. So I will just say कि हमको क्या करना है। अभी हमको अभी बात फाइल बनाना है मीटिंग में ना, तो ये लिखना हमको, ये सब अभी जो है अभी बात आने वाली सब लिखना है अपन को चाहिए ऑर्बिटर प्लेन YG30 पूरा मिलाकर एक ही होता है YG30 थिएटर सर्वाइलेंस कंसलेशन। सो इन द लाइकली डेट द अदर टू ऑर्बिटर प्लेन अभी आ गया। तो ऑर्बिटर प्लेन में वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 सैटेलाइट, ईच मेकिंग अ टोटल कंसलेशन ऑफ 18 सैटेलाइट। ऐसा करना है प्रोजेक्ट अलाइंड सर्वाइलेंस फंक्शन के लिए। तो ये सैटेलाइट सार और ये फिर तू ड्रोन में जाके देख पाएगा ना रे।
So to investigate this improved coverage achieved by the new system, है ना, we once again look at the constellation ability to monitor electronic ambition of Israel. We choose the same 26-hour period that we have used for the earlier large aligned surveillance study and use in-house developed VD, Veni VD VC software. We want that thing, na? कभी बात में आके इसको समझाएगी काम की बात. So this is, we will come later on. Definitely in this take serious everything. This is इसमें serious लेने गए. The role of the Yogan satellite. Just want to finish this topic. Come to काम की बात. So, China military want to target US undersea sensor network. Iran military want to target undersea sensor network. So this including destroying, sabotaging और स्पूफिंग अंडर वाटर माइक्रोफोन करना होगा. ये पहले भी किए. यूजिंग अ वेराइटी ऑफ काउंटर मेजर फ्रॉम अंडर सी ड्रोन टू चाइना यूज फ्लीट ऑफ कमर्शियल फिशिंग वेसल. जस्ट वेट. So PLO could easily attack deploy Surtar ship at the one side of the conflict and maybe attack small vehicle or fixed array that support IUSS cable array. The operation, however, will take force away from other mission and could require a substantial amount of time. So PLA may be better off overwhelming IUSS cable array by simply mounting a large submarine deploy before the conflict. US force will not able to attack PLA submarine. So this capability including कौन सी चाहिए अपन को. टेक्नोलॉजी टू लोकेट हाइडन अंडर सी सेंसर केबल रहे उन लोग का एंड ड्रोन उन लोग का जो लगा के जाता है फिर शिप लगा के गया होगा. Acoustic, magnetic, utilizing acoustic, magnetic उन लोग का ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों ने लगाया. अभी बताओ क्या बताता हूँ. सो डेवलपिंग अनमैन अंडर वाटर व्हीकल चाहिए अपन को. बोल दे जरा. टू डिस्ट्रॉय US सेंसर एरे. ये है वो. ठीक है, पहला काम कर दे. सो नाउ चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी ग्रिड क्या है ये. एम टू रेंडर US सबमरीन ट्रांसपेरेंट. PLA बिल्डिंग की तो 5 लेयर सी बेड टू स्पेस वेब नीचे से ऊपर टू डिटेक्ट स्टिल सबमरीन एमिंग टू शिफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर फॉर रिएक्टिव टू प्रिडिक्टिव. ये टीम इस पे काम करेगी एक. देखो अभी कौन सी है सबमरीन की टीम, उसको बनाओ. सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ओशन सिस्टम. हम भी ये करेंगे. और 5 लेयर. ठीक है, सी बेड टू स्पेस सेंसर नेटवर्क. कैसा किया, शुरू करो. डिजाइन टू रेंडर द वेस्टर्न पैसिफिक ट्रांसपेरेंट टू सबमरीन एक्टिविटी. सो क्या है, द सिस्टम कंबाइन सैटेलाइट अच्छी वाली योगन चाहिए, कोफेन चाहिए. अनमैन बोर्ड ले लो, कौन सी बोर्ड है वो तो है तेरे पास भी अच्छी. अंडर वाटर ग्लाइडर एंड सी बेड सेंसर अपन को भी लगाना अच्छा वाला लगाते. एंड द मेन डेटा सेंटर टू मॉनिटर एंड ट्रैक सबमरीन हैज दे मूव. सो द कॉन्सेप्ट वॉज डेमोस्ट्रेटेड ड्यूरिंग जॉइंट C-25 एक्सरसाइज. करना है हमको नियर वेयर चाइनीज एंड रशियन फोर्स कंडक्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल शेयरिंग हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल एंड एयर सी ट्रैक. क्या है ये, टू एलिमिनेट कंसीलमेंट फॉर द डीप डाइविंग सबमरीन.
सो किल चेन, हमको वहाँ पे हर जगह किल चेन करना है। डीप सीक तो हमारे साथ है ही, हाँ, एक ही बार में। जस्ट वेट, आई विल कम टू द पॉइंट। आर्किटेक्चर that reroute data and targeting pet instantly। प्रॉब्लम है अपन को ना इससे, तो ये अपन को चाहिए। द सिस्टम बैकबोन इंक्लूडिंग अंडर सी केबल एंड डॉकिंग हब्स हमको चाहिए। हमारा डॉकिंग हब्स किधर होगा? एनेबलिंग अनमैन व्हीकल हमारी टू रीच, नहीं टू रिचार्ज रहे, टू रिचार्ज एंड रीडिप्लॉय विदाउट सरफेसिंग, फटाफट, लाइक दैट। सो दिस इज लाइक जिंजियांग यूनिवर्सिटी एंड एकेडमी ऑफ साइंस उसने किया है, कंट्रीब्यूटिंग टू सेंसर इंटीग्रेशन एंड व्हीकल ऑटोनॉमी। सो उनको प्रॉब्लम हो गया है, बोलता है द PLA सेंसर नेट कुल कॉम्प्लिकेट पीस टाइम सर्वाइलेंस एंड नेसेसरी काउंटर सेंसिंग एंड काउंटर अनमैन अंडर वाटर वेसल उल्लू की पीस टाइम में। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोस्ट और प्रे सेंटर रोल हमको चाहिए। Trying this different type together into the integrated sensor network। So the artificial intelligence could fuse data from multiple sources into a coherent picture, work tirelessly unlike human operator, and predict submarine operation by the continue learning, changing anti-submarine operation from reactive to predictive, like that। सबको समझ में आ रहा है ना डिक्लेयर डोगले साहब? हाँ। So the presence of the multiple layer active and passive interconnect sensor as well as pre-assembly or substantial amount of data on target vessel signature उल्लो की रे बाबा। So the construction of the undersea great wall चाहिए अपन को, made of layer of overlapping sensor like in sea। So processing node undersea communication network has been developed and test such detection probability। So like that A2AD system के लिए। So there were 11 nuclear attack submarine, 2 guided missile submarine, and 1 ballistic missile submarine। मतलब क्या हुआ उसका? ऑपरेटिंग इन द रीजन। So this is a new investigation। See, at least 11 internet cable in the Baltic Sea has been damaged। रशियन ने किया, केबल फोड़ दिया, टू बी फोड़। सो दिस इज द डिटेक्शन नेटवर्क कॉल हारमोनी रे, रशियन का, बहुत अच्छा है रे। टू बी इक्विवेलेंट ऑफ द सोर्सेस नेटवर्क उन लोग करे। उसके बारे में तो पहले स्टार्टिंग में सोर्सेस का बोला था, उसका सोर्सेस से क्या करने का, उसका केबल ही तोड़ दे बाबा। वो कौन अभी बोलते बैठेगा उसका सोर्सेस क्या है? उसका सोर्सेस जैसा ही है अपना भी। इट कंपोज ऑफ सर्वल डिटेक्शन डिवाइस एरे इन दी आर्च फ्रॉम मुरबंग्स टू नोवा, कहाँ से कहाँ तक बिछा के रखा है। टू बिल्ड दी हारमोनी नेटवर्क रिक्वायर रशियन एक्वायर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वायर शेल कंपनी है, बहुत ऐसा करता है रही है साइप्रस से। द कंपोनेंट बिल्ड हारमोनी इस
from the harmony array is arranged in the configuration part due to the local geography, as the array might require several short session, ठीक है, for its operation. The array itself does not serve as the advanced warning system to alert the Russian of Western submarine heading toward the Barents Sea. For this function, the array would need to be deployed close to the entrance of the Barents Sea. ठीक है, तो वहाँ लगा दे. Of the line running from North Cape to जो भी, both location like that. The array does not have increased Russian maritime awareness of Western submarine once they are inside the Barents Sea. It arch-shaped deployment aids in better triangulating, detecting sound, and plot their position more accurately in the Barents Sea. For early detection. For better and faster against Western submarine. Once detect in the general area of where the submarine is operating from being brought, Russian can start directing additional asset to keep tracking and possible engage in the detect contact. Like that, right? This is the hetero survey along Harmony network and like that. वो लोग तो देगा भी. Thanks to acquisition of the sensitive maritime technology from the Western country. Like that. खुद बना रहे बाबा. Artificial intelligence chips रे. So how the American aircraft carrier become king of the sea, वो पहले की बात थी, अभी की बात नहीं है. वो कभी बात में बताएंगे किस किस के उसका भी लड़ाई हुआ है. आप तो अभी सी उनका शिप है ANWSN-12 इनर्शियल सेंसर मॉड्यूल. प्रॉब्लम है अपन नहीं पकड़ पा रहे बहुत मुश्किल से ना सब लोग सबको. इम्प्रूव मेरीटाइम नेविगेशन ग्लोबल पोजीशन GPS डिनाई एनवायरनमेंट फॉर सरफेस शिप. तो इसके वजह से सो द लिंकॉन नेविगेटर अभी जो बताया मूव टूवर्ड द पर्शियन गल्फ तेरे वहाँ. ठीक है, तो जामिंग सूफिंग करता है. So activate strict ambition control protocol offer different to the ghost mode. Ghost भूत उसने किया अभी. Such protocol requires ship to switch off active radar and avoid reliance on satellite navigation system जो अभी किया है to minimize their electronic signature and avoid enemy detection. सेलिस्टा नेविगेशन ये है अभी ये जो बताया वो तो अलग याजूबा है ये. लाइक दैट. So when GPS signal in the Persian Gulf likely being jammed or spoofed by the Irani electronic warfare, the Lincoln quartermaster have revisited a Celesta navigation. One of the signal bridge navigation team use physical sextant to measure the angle of specific star relative to the horizon. So this analog data is manually fed into the ship computer to calculate.
a precise position, ensuring the carrier can navigate the box without relying on the digital satellite signal that could be compromised or tracked by enemy. उसने करके रखा है. So normally a carrier blasts the sky with powerful radar to see threat, but in ghost mode, this ambition is suicide. नहीं पता चलेगा. The Lincoln Navigator use only passive sensor SLQ-32 electronic warfare suit. This system listen to the radar pulse from other ship हमारी in radio communication of the air traffic. By triangulating this external sound, the ship built a tactical picture of the ocean around it, whatever emitting a single electronic ping to locate Irani sensor could reveal its location of the Irani sensor. So when so it's called the Det Reconic DR. This is a pure mathematical method where the navigator calculate the ship current position based solely on the last known fix. पहला कहा था बाबा तू in current और इसकी speed like that. To maintain total radio silence, the Lincoln cannot use standard voice command to talk to its own escort. Instead of the strike group utilize directional flagship light LD's lamp. A lamp. Atomic clock है बे. ना सैटेलाइट की ज़रूरत है ना किसी को बॉक्स के अंदर ही उतना ताकत है. जिस दिन हमारे सैटेलाइट को मारने को सोचेगा हम शिप को इससे चले लेके जाएंगे, पहुंचा देंगे हमारी मंजिल तक. ऐसा है ALDIS एडिल्स लैम्प कैसा बनाया उसने, तू भी बना ना. एंड सिक्योर लेजर लिंक सिस्टम टू सेंड मैसेज है. दिस नैरो बीम ऑफ लाइट समझे बीम है आर इनविजिबल टू एनीवन नॉट डायरेक्टली इन द पैड ऑफ द रिसीवर हमारी allowing the admiral to coordinate complex maneuver and course change with the rest of the armada with Irani listening pod हमारी picking up the signal whisper of radio traffic. So अब दूसरा है वेक टर्बुलेंस मैनेजमेंट. अ मेजर वल्नरेबिलिटी ऑफ द सुपर कैरियर इज द मैसिव वाइट वेक इट्स क्रिएट विच कैन बी विजिबल टू सैटेलाइट. हम पकड़ सकते हैं इवन व्हेन द शिप इज इलेक्ट्रॉनिक डार्क. टू डिफीट ऑर्बिटल इमेजरी हमारी हम सार से भी पकड़ने की कोशिश करें. द लिंकन प्रैक्टिस स्ट्राइक वेक मैनेजमेंट ऑफ्टन स्लोइंग टू अ क्रॉल ऑफ अंडर स्लो जाती है 10 नॉट्स से. तो साला क्या एम्बिशन निकालेगी और क्या हम पकड़े इसको ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स और व्हेन नॉन सैटेलाइट ओवरफ्लाई आर ऑकरिंग. जब वो आ रही सैटेलाइट उसको पता चलता है तो उसको तो कभी पता चलता नहीं है तो स्लो चले जाए. ए भाई स्लो चलो. दिस मिनिमाइज दी churning with foam trailing the hull allowing a dark grey ship to blend more effectively into the deep blue water of the oceans. वो ओशन का नाम नहीं लूँगा. डीगो गार्सिया अब तेरी बारी आएगी, तू बचेगा नहीं. तू अभी वहाँ थोड़ा आराम करने गया है, तू वहाँ पे लगा के अपना आराम कर रहा है ना. तू रुक लाइक दैट. चलो तो पकड़ लेगा अपन, तो टेंशन इसको समझाने का था अपन को. तो शाना है. तो विच मिलिट्री हार्डवेयर इज ऑन द USS इब्राहिम लिंकन. तो ड्रोन भेज रहा है मारने के लिए भी. क्या क्या भेज रहा है. पहला तो तू योगन लगा सैटेलाइट को उस जगह पे लगा, फिर अपन देखते क्या करने गए. और है क्या पहला उधर देखो चले क्या लगता है. तो ये तो अपन ने बहुत पहले ही बोला था. इसके पास क्या है F-35 अंदर है, वहाँ से उड़ा के आया है वो साला. वो शिप का वो रनवे ही फोड़ दे साला. मैं तो बोलता हूँ F-18. तो अंदर क्या है अपने 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 हमले को बचाती है वो फैलेंक्स है. फैलेंक्स के बारे में तो पहले भी पता दिया. फैलेंक्स CIWS कितने बार मारेगी, कौन सी मारेगी, कितना मारेगी वो. रैपिड फायर है दूसरा चीज़. कंप्यूटर कंट्रोल है तीसरा चीज़. कंप्यूटर तो कितना कंट्रोल करेगा. और चौथा है रडार गाइडेड गन. ये चौथी चीज़ है. वही ये 4 है. एंड दी रैम मिसाइल सिस्टम.
ये 5 है। और सुपरसोनिक ये क्या है, ये 6 चीज़ है। एंड फायर एंड फोकट वेपन, बैलेंस, रैपिड फायर दूसरा चीज़, कंप्यूटर कंट्रोल तीसरा चीज़, रडार गाइडेड गन चौथा चीज़, रैम मिसाइल सिस्टम पांचवा चीज़, सुपरसोनिक लाइट वेट फायर एंड फोकट वेपन छठा चीज़। एडिशनल वेपन ऑन बोर्ड और एक है मॉडर्न एयर नेवल ऑपरेशन इंक्लूडिंग SLQ-25A नीजिया, अ डीकोड सिस्टम दैट एम्बिट साउंड क्यू टू ट्रिक अंडर वाटर टॉर्पेडो हमारी आएगी तो फ्रॉम फॉलिंग अ शिप। इसका क्या करें, द शिप इज इक्विप्ड विद द सर्वर टाइप ऑफ रडार सिस्टम ऑल्सो दैट हेल्प डिटेक्ट एंड ट्रैक थ्रेट, शूट डाउन गाइडेड मिसाइल। SH-60 सीहॉक अटैक हेलीकॉप्टर भी है एंड 9 स्क्वाड्रन है। एक टीम है ना, अभी इस पर ये सब चीज़ लिखती रहेगी, ये ऐसे ऐसे काम करती है, हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है और हमको इनके खिलाफ क्या काम करना है, ऐसा राजनीति रणनीति बनाने गए तो वो टीम काम करे इसमें। काम क्या करे, सीधा योगन से ले और सीधा एंटी शिप बुक बताता हूँ मैं। सो विच सैन डिएगो बेस्ड शिप प्ले अ की रोल इन दी एपिक फ्यूरी, अभी हमारे जो हुआ होम पोर्ट में अभी आराम कर रही है सैन डिएगो में। उसका सेंट्रल कमांड सेंटकॉम है, उधर भी है, अरे अभी पता चला है सेटकॉम है, वहाँ से पता चलता है सेटकॉम। तुझको तो मालूम है ना, तूने तो अभी तो उसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिश को मारा, मैं बता तो किसको मार देगा, तू तो हैरान हो जाएगा। तू तो बोलता है कि निविडिया चीज़ कंपनी को भी मार देगा। सही, ऐसा है, सही क्या सोच यार तेरी, तेरे को मालूम पड़ गया, मतलब वो लोग देते कंपनी लोग को, पता चला न्यूज़ में। ऐसा है, तूने सब कुछ तो कर दिया। अब ये देखिए, ये भी है, अभी ऐसा कर रहा है सेटकॉम, उधर बैठेला है सैन डिएगो में भी है, एक तो कतर में है आल उदय बेस में, अब इधर एक है, इधर ही है, बस क्या करेगा अभी तो। डिपार्ट फ्रॉम द सैन डिएगो इन नवंबर फॉर दी ये लफड़े के लिए। ऐसा है, so SATCOM release USS Prawns supporting Operation Epic Fury by firing a missile from undisclosed location। पता करो कहाँ की है। DDG-191 which call naval station San Diego is the home port। So San Diego warship joined USS career in the Arabian Sea as the conflict continued in the Middle East। तेरे को समझ में आ रहा है क्या, शर्म आ रही है हम लोगों को कुछ कि हम ये करें क्या नहीं करें, हाँ करते हैं क्या नहीं ये। चाइना कोरला साइट लेजर फोकस ऑन US स्पाई सैटेलाइट इमेजरी ऑफ द सिक्योरिटी जिनजियांग बेस साइट शो द बिग न्यू लेज़र कैपेसिटी। आज है नहीं तो कल नहीं, आज इसकी ज़रूरत है, मालूम सबको पहले से। अगर तू ये लेके आ गया तो देख तेरे साथ क्या क्या होगा। वो टकला रुको भी पता तो, हाँ हाँ हाँ। सो न्यू लेज़र कैपेसिटी टू रिपेल US snooping and its nuke and military base। Just I will give you example। Didi, this is it। Corla, geospatially intelligent company Black Sky show 2 laser gimbal house in hangar with retractable roof opening around solar noon when foreign imaging satellite are most active। तो so beside ground-based anti-satellite laser army technology mentioned this Kola site house electromagnetic pulse and aerosat facility
The report said that the satellite imagery of the Kola show huge anti-satellite laser close to the size of ship-mounted weapon, alongside dome structure like housing gas required to operate the laser. अपन को किस गैस की ज़रूरत है, अपन को कुछ चाहिए नहीं. China built a Korla site in 2003, but most of the activity 2005. Unit 63655, which is charge of research on laser, optic, very large stratospheric airship. मैंने पहले भी बताया लार्ज, हाँ, लार्ज स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप एंड हाई पावर माइक्रोवेव, ये इसके बारे में सब बता दिया, बोलने की ज़रूरत नहीं है. 2000 ड्रोन, हाँ, वो सब बता दिया. हाँ, ये सब मिलकर अब तू देख. हाँ, सी about laser and optic like Korla, note that the Bahu host research about laser and optic giant stratospheric airship बता दो मेरे दिया हो, and high power microwave unit 63655 से बात कर, manage the facility. हाँ, क्या है? The satellite show that the Bahu site had fixed laser for ranging and mobile truck mounted laser for dazzling. He achieved direct energy weapon technology. China is not alone. Russian Kalina, in Caucasus, to dazzle optical sensor of other nations' spy satellite by flooding them with laser flight. Just wait. So, the ground-based laser can accurately target specific point on low Earth orbit satellite. देख ना रे, कब देखेगा तो उसको? To disable or destroy them by the thermi manage. So, a technique to determine the orbit of the space object with great accuracy. ये तो अभी मैं छोटा सा बोल रहा हूँ, पूरी बात तो सुन ले अभी तू. रुक जा. ये सब क्यों बोलूँ? Just wait. आएगा वो, कहाँ जाएगा? नहीं आएगा वो. Just wait. अल्लाह का शुक्र आ गया. तो काम क्या था? यूनिट 63610, 63618 आर ऑल आर लोकेटेड इन कोरला. अभी देखिए दूसरी जगह से निकाला, मैं निकाल दिया. And support missile testing and BMD through developing new and managing existing early warning radar at Kola Missile Test Complex. This including support work on development and integration of early warning satellite data to fill gap identified in radar tracking. ठीक है, रडार से काम नहीं होता, इसके लिए सैटेलाइट अच्छी बना रहा है. So because SSF unit are sometimes composed of member. Training to support 63611 unit. Kola base Jinkyuan unit 63611. Support service to know when satellite were overheading during training. तो देख ना कब ऊपर से जाती हो, ट्रेनिंग भी करते हो. यूनिट 63726
This is a vehicle image. Huh? Just wait. Huh? Just wait. Unit 61768. Huh? Satellite dish random make it more likely capable of satellite jamming. The random are probably for standard equipment protection. We need that thing. Unit 61768 continue. Huh? Focus on space. 61768 unit. Huh? Attack method and countermeasure for intentional interference in satellite. Remote censoring ground station में. Primary focus on securing its own system. Unit 61768. हाँ प्रैक्टिस तू प्रैक्टिस कर इन जामिंग सेटकॉम डाउनलिंक. Unit 61764. They regularly face toward equatorial geo satellite, indicating that the unit may be using antenna for data uplink and downlink, not jamming. Unit 61764 to support joint operation from Sanya City with the same unit number. Unit 67764, the role to jam and spoof US GPS. Unit 3032090. The antenna truck means if those antenna are capable of satellite uplink and downlink jamming, they could be capable of moving into the operation. The early warning command aircraft उन लोग की इलेक्ट्रॉनिक जामर are most important. Unit 32090 location. Similar type of truck. Understanding ground-based satellite jamming system to perform more. Unit 61906. A study on US Special Information Countermeasure. अभी उन लोग का नवा आया है. डिश उन लोग की भी आई है ना. यूनिट 32090. मेलिशियस करना है हमको सेटकॉम अपलिंक में जामिंग माइटिग्रेशन में टेक्निक टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज सेटकॉम सिस्टम. यूनिट 32090 टू टेस्ट देयर काउंटर मेजर इक्विपमेंट. यूनिट 32090. जस्ट वेट. हाँ
कैनॉट से। एक मिनट है वो, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। एक मिनट यार, चाहे कोल्ला साइट है मेरे पास, वो मिलेगा। मैं आऊँ, एक मिनट, काम की बात करते तो सब, रुक जाओ। मैं करूँगा कोल्ला की बात, मेरे पास है। अभी मैं सब एक साथ नहीं कर सकते, तू करता ना, इसे हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो भाई, इजराइल लॉन्च सैटेलाइट टू एक्सपेंड इट्स सर्वेलेंस। इस पे कौन ध्यान देगा रे? Israel has launched a new spy satellite that defense officially described as the strategic cornerstone in the Middle East. अब तो आना, इस पे ध्यान में दे, जिसको अब कब ध्यान देगा? This is a message to all our enemy, wherever they may be. We are keeping an eye on you at all times, in any situations. In addition to monitoring Iran, Israel gained reconnaissance capability in other part of the Middle East. What did conduct what Prime Minister Benjamin Netanyahu called a seventh front war with Israel force, Lebanon, Syria, Yemen, Iraq, like that. स्पेस प्रोग्राम बोलता है। क्या कब आएगा अभी? इसको इतने साल से आप बोल रहे हो ओफेक 19 तेरे लॉन्चर के लिए, याद रखेगा ना बी टीम? ओफेक 19 तेरी वाट लगा रही है। इस बात को याद रख, मैं बोलता हूँ। So orbit to provide SATCOM dish to Israel Defense Force. क्या है ये? To support speed of 126 megabyte per second तक ले क्या? For download and 29 megabytes per second for upload, allowing warfighter to stream video live and transmit information seamlessly. एक प्लेन में एक आता है, भाषण दे रहा आकर घड़ी घड़ी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तू क्या करेगा रे? F4 फैंटम ईरान, हाँ, उसको ये सब इमेज दिया, 3000 F-35 ने मारा इमेज, ओफेक 19। So DROR draw one solar panel and antenna. DROR one communication satellite, Israel की, 2 solar panel and 4 communication antenna.
Israel Air Force operates several high strategic airbase across the country. नेवेतिम देख तो क्या करना है, तेलनोफ, रेमेट डेविड, जो भी हो, दिस बेस F-15, F-16, F-15. काम की बात कर लेते यार. तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्टीर एरे अभी आएगा, उसमें रुक जाता है, मेरे को बोलने दे. SR एक्स बैंड रडार सब एयरक्राफ्ट में, मैकेनिकली स्टीर एरे एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्टीर एरे, न्यू डिज़ाइन. एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार, सरफेस टू एयर मिसाइल एंगेजमेंट रडार और वॉल्यूम सच कुछ भी हो. So first modern operation production phase area radar was the German VHF band Gamma FUG M41 Mammoth or Holding series of air and sea surveillance radar during the First World War. US Army भी. So using a passive optical space feed and transmissive primary antenna है ना, array of phase shift element. The Soviet design used elaborate monopulse feed horn arrangement placed behind the lens assembly. तू कैसा लगाएगा F4 में? The similar space feed arrangement was adopted in the Soviet X-band 9S19. Himbir high screen ABM equation radar developed for the S300. जो भी है, US Navy का भी सेम वही है. So antenna phase comprised 4096 element divided into 140 module, each with 32 element, complex feed network of waveguide to distribute, transmit and receive signal. टकले 10x1 hybrid arena with 4352 solid state receiver embedded in each antenna phase and employ 8 transmitter for a total of 132 kW peak power per phase. Future shared by the generation of ESA radar were used for passive transmissive ferrite technology, phase shift element अभी आया है, and driving wave tube सबको मालूम है. तो transmitter stage often gains to increase total peak power है ना. Optical space feed were preferred in weight sensitivity applications such as land-based missile battery, AG system like that, which use feed network. 1980 में आया फिर उन लोग का भी आया X band for the B1 Lancer bomber, Pesara design from the EAR demonstrator, which share a single 1526 element aperture for ground mapping. टकले weapon targeting and automatic terrain following waveform with some low probability of intercept LPI radar APQ 64 है ना, like that. Now APQ 181 just wait. Covert strike radar for the B2 Spirit bomber. APQ 181 use similar antenna for the APQ 164 for the navigation, targeting and automatic terrain following capability. A challenging requirement. Structure mode radar cross section of antenna. Phase had to be completable with the small bird size signature of the host aircraft हमारी. So APQ 181 demonstrated a critical advantage of the ESA over MSA. So Soviet airborne X-band have the 1700 element Jaslon और फ्लैश डांस पल्स डॉपलर एयर इंटरसेप्ट रडार. फ्लैश डांस पल्स डॉपलर एयर इंटरसेप्ट रडार जैसलोन सबको मालूम है अभी भी है फॉर द MiG-31 फॉक्स हाउंड इंटरसेप्टर. द एयरक्राफ्ट हैड द चैलेंजिंग रोल ऑफ इंटरसेप्टिंग लो फ्लाइंग बोइंग AGM-86B क्रूज मिसाइल है ईरान ये देवा और उसकी गाइप्रून मिसाइल और जो भी मिसाइल उसकी. तो जैसलोन वॉज बिल्ट टू बी कर
फॉर दी आर एमोस मिसाइल अगेंस्ट लो सिग्नेचर टारगेट, है ना, ऐसा है. सो प्रोडक्शन ESA फीड टू फाइटर एयरक्राफ्ट, L band IFF integrator PESAR was embedded in the X band array. So like the first generation of surface based SR, ESA future share. So ESA were use of passive transmissive ferrite technology, phase shift element and timing waiver tube transmitter stage. But antenna feed network were employed typically in the stack row structure. So PESA technology continued to be used in the Russian Su-30, Irbis, E-radar, Su-35, फेजोट्रॉन जूक, ये सब बना है अभी, जो रडार बना है सब एयरक्राफ्ट में अभी यही है. सो अभी PERO प्योर इज अ क्यूरियस इस एक्स बैंड हॉर्न boom placed in the front of the array. It used X-band 9S36 engagement radar and 9K317 Buck greasy battlefield air defense missile system. See this? This is a phasetrons. This is the 2-bit shift. See all these things there. See what I want to say. See, this is the US developed TR module technology. Transmit receive module. This is a Phasetrons हमारी रशियन की X band quad module and MMIC chips. Just wait. So the critical enable was the maturation of the GAAS planar monolithic process. गैलियम नाइट्रेट होगा, कौन सा पूछ ले. GAAS planar monolithic process which permitted the production of power transmitter and monolithic phase shifter, like that. I cannot say everything. So typically X-band airborne radar where employ passive phase shift element. The SR-TR module combine multiple mimic, अभी चिप्स बताया, MMIC अच्छे वाली चिप चाहिए हमको to produce independently controlled receiver, transmitter and beam steering control using biphase. Phasetron Zook जो अभी हमारे इसमें लगेला है रशियन के इसमें, X-band क्वाड मॉड्यूल MMIC डाइस हमको चाहिए, डेवलप इन 2007. रशियन इंडस्ट्री लार्ज इन TR मॉड्यूल ट्रांसफर DC मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं, लाइक दैट. The airborne application for the fighter bomber aircraft X-band design first volume production of the 1500 element. एक ग्रममैन ने किया, कंपनी उसकी नॉर्थ गवर्नमेंट. APG 77 हो गया, F-22 के लिए हो गया. वी चूज कॉमन मॉड्यूल फॉर द स्मॉलेस्ट 1200 एलिमेंट. APG 81 डेवलप फॉर द F-35 टकले. ये देखिए बना रहा है. एक मिनट यार. So the TR module technology in the APG 181 also use a pair of 2000 X-band element array.
So in for future ऐसा टेक्नोलॉजी एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस मटेरियल एंड प्रोसेस विल कॉम्प्रोमाइज, मैं कभी आके बताऊंगा. एरे यूजिंग माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम मैम्स फेस शिफ्टर. पहली चीज़ लो कॉस्ट 24 गीगाहर्ट्ज़ फेस एरे कार रडार ड्राइविंग डाउन टीआर मॉड्यूल थ्रू वॉल्यूम. दूसरी चीज़ एक्सट्रीम MMIC सर्किट, अभी जो चिप्स बताया, फॉर 8 to 32 एलिमेंट एरे ऑन सिंगल चिप्स. गैलियम टेक्नोलॉजी ऑफर 10-fold हाई पावर एंड हाई परमिटिंग 1000 वोल्ट पीक पावर. अ सिंगल ट्रांसमीटर पैकेज, ये कभी आके बताऊंगा. लाइक दैट. सो एस बैंड 2 पैनल गैलियम नाइट्रेट डिजिटल एरे रडार, यही है ना. हैविंग 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ 25 volts per element peak, get wide angle scan through use of electromagnetic band EBG material for increase isolation between antenna element. like that यार लोग ने किए, हमको ध्यान देना है. होते यार like that. So this is a general purpose graphic processing unit. Chips have internal memory bandwidth in 100 gigabytes per second यार. विल कम ऑन दिस लेटर, बताऊंगा मैं इसके बारे में. सो एवोल्यूशन ऑफ द SR रडार टेक्नोलॉजी, समझा क्या? ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास सब है. ऑन द यूज़ ऑफ SR इलेक्ट्रॉनिक स्कैन. मैं काम की बात करता हूँ, मेरे को फिर काम करने गए. बहुत जेट फाइटर डिप्लो. मैं आऊँगा गाइस इसके बारे में, प्लीज़ आप लोग. ऑन द यूज़ ऑफ SR एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार एंड IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम टू डिटेक्ट एंड ट्रैक लो ऑब्जर्वेबल ट्रेड. ये चाहे वो टकले का हो या तेरा हो, इसके बारे में बात करूँगा आकर. पूरा का पूरा है अपने पास, तो वैसा अपन को करना है F4 के अंदर है, फैंटम के अंदर है. ये अगले वीडियो बनाऊंगा, अगले संडे है. दोनों मतलब पूरा तो नहीं बन सकते भाई एक के साथ में. So the TR module, electronic scare together to provide incident beam reposition. There were actually flight tests where 23 target within 100 miles, 19 target are detect and track in under 3 seconds, and all 23 target detect and track in under 9 seconds. ये टकले ये बोल रहा है ना, तो ये दिखाया ना F85. APG-81 रहे, अभी आया था तेरे साथ किया, वो बताया ना वीडियो में, अगर इजराइल ने. APG-81 has long target detect, identify and engage well before the adversary can react, offering first look, first shot and first kill.
सो APG 77 बस चारों मेन है रडार फॉर दी लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर के लिए। APG 81 जो अभी F-35 में है, ड्यूअल मोड रडार। दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट सेंसर सूट विच इंक्लूडिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूट अपर्चर सिस्टम। ये दो है उसके साथ एक टीम। ये दो है सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल स्कैन एरे MSA टेक सिस्टम अभी बताया। द रडार फीचर रिपेकेबल असेंबली डिज़ाइन फॉर फास्टर रिपेयर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। मल्टी चैनल रिसीवर F-35 and exciter, enabling each discrete radar return to be analyzed by every channel for differing parameter। मैं फिर कभी आगे अच्छे से बोलूँगा, आज मैं क्या हो रहा है। Thus significant speeding up processing time and facility multiple function as a single pulse। So F-15E APG 82 antenna and power supply come from the V3 program, while the radar receiver exciter and the common integrated sensor based on the F-18 SR system. So it F-15E F-18 radar modernization program to replace the F-15 legacy APG 70 mechanical skin radar. So including select air-to-air, air-to-ground function, air-to-air, air-to-ground compact identifications and long-range air-to-air target detection। अब ये बना रहा है, टकले ने बना दिया तेरी वाट लगाने के लिए, देखिए बना दिया। Together with the other sensor communication and protection system, Raytheon APG 79 radar provide the mission flexibility for the F-18। So SABR Sabar SABR future large area high definition synthetic aperture radar, लगता है ओफेक है, called Big SAR। This mode provide pilot with large target area detail in the single image on the cockpit digital map display and can be tailored with slew or zoom feature। So the system advanced processing algorithm and automatically scan entire SAR map, precise locating and classifying target of interest। ये देखो APG 83 पायलट। अभी देखो समझना है। सो SR मल्टी फंक्शन एरे, द मैन्युफैक्चरिंग 1676 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल एरे बेस्ड ऑन GAAS गैलियम नाइट्रोजन टेक्नोलॉजी दे, पूछ ले, फटाफट पकड़ता है। सपोर्टिंग एवरीथिंग। कमिंग द शॉर्ट, मैंने एकदम बहुत टाइम लगा दिया। सो विद दी अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन SAR सिंथेटिक एपर्चर रडार मैपिंग मोड यार, कुछ करना यार। अलोइंग आइडेंटिफाइंग एंड एंगेजिंग मिलिट्री टारगेट आउटसाइड
border. ब्लॉक 4 यार, न्यू इंटीग्रेट कोर प्रोसेसर है ICP, with the cockpit display, electronic unit, advanced memory system, and the new software and hardware testing. Block 4 यार, for the seed mission, enemy air defense theory. So United States tests the world's first artificial intelligence based radar warning receiver. The cognitive algorithm deploy system. This one. F-16. This is the ALQ-257C कैसा है? Integrate Viper electronic warfare suite used for ultra wideband architecture to counter advanced radio frequency threat. So new IVEWS is designed to replace outdated electronic warfare on fighter aircraft. A radar warning receiver, an advanced processor for electronic warfare system, SOFA, ADIR, RAM, and a powerful transmitter with antenna optimized for the size, weight, for the power requirement for the F-16. The new electronic warfare system ultra wideband architecture can detect, identify, and counter modern radio frequency threat, including millimeter wave radar theory.
सो द APG-81 फ्यूचर 1000 ट्रांसीवर हमको भी चाहिए. द एबिलिटी टू ट्रैक एरियल टारगेट एंड मूविंग टारगेट ऑन द ग्राउंड. द एयर सर्वेलेंस मोड कैन डिटेक्ट एयरबोर्न टारगेट 1 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन. ट्रांसीवर है. So सीधी सी बात है, F-35 गैदर दिस इन्फोन वाया सीरीज ऑफ पैसिव एंटीना एम्बेडेड इन दी F-35 एज. ये एंटीना है डेट फीड सिग्नल इन्फॉर्मेशन टू दी जेट कंप्यूटर. ये काय के सिग्नल इन्फॉर्मेशन देती है यूजिंग टेक्निक इंटरफेरोमेट्री. द स्लाइट टाइम डिले. ये क्या है बिटवीन व्हेन द सिग्नल हिट वन एंटीना कंपेयर टू दी अनदर जो उसके लगे है बाजू में. एजीमूथ एंड रेंज कैन बी डिफाइंड हमारी एंड टारगेट क्वालिटी कोऑर्डिनेट ऑन वेयर द थ्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्बिशन इज कमिंग फ्रॉम. हमारी रेडियो की रडार वन रिसीवर है उसके पास ना. ठीक है. वन 180 राइट. ऐसे हो रहा नहीं है यार. I'm sorry guys यार मेरे से हो रहा नहीं है. बट क्या होता नहीं. F2 भेजा रशियन का. उसमें दो चीज़ का प्रॉब्लम है. एक तो ऑटोमिक क्लॉक नहीं है और एक GNSS रिसीवर नहीं है. टाइम डिफरेंस और अराइवल चाहे वो F-35 हो जो अभी तो बताया मैंने. एक एंटीना हिट करता है इट्स यूज टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल टेक्निक ताकि एक एंटीना पे हिट करे और दूसरे एंटीना पे हिट करने से पहले हम थोड़ा रुके ताकि हम उसका रडार को पकड़ पाए. इसका मतलब यही है. वो आप देख लेना. प्रिसाइज लोकेशन technique used in the USA and the required synchronous automatic clock in the receiver to measure microsecond level signal arrival in the difference. It is a heavy use ultra wideband UWB real time locating system for tracking like that. How time difference of arrival work? It measures the difference in time that a signal from the tag, example a device, a beacon, take to reach multiple geographical separate receiver. The source location is determined by the finding the intersection of hyperbolic curves generated by this time difference. Role of the atomic clock for the time difference of arrival to work. All receiver must be extremely synchronous. Usually require atomic clock or atomic clock synchronous system. Major USA time source. The US rely on the atomic clock assembly located in the National Institute of the Standard and Technology, Colorado. Technical requirement synchronizations. If receiver are not perfectly synchronous, time difference of arrival actually fail.
network geometry, at least 3 receivers are required for the 2D position and 4 for 3D scalability. The time difference of arrival system are highly scalable for tracking thousands of tags due to the reduced one-way message traffic. See, this is the atomic clock. You want to get in the AutoBeza. AutoBeza में ये प्रॉब्लम है, सेंक्शन है, चिप्स मिलने वाली नहीं है एटॉमिक क्लॉक के लिए और रिसीवर के हमारी रशियन की GNSS रिसीवर बनाने के लिए, तो AutoBeza पकड़ेगा F-35 को। ये बात रह गई थी। हाँ, अब इसने कैसा बनाया ये देखिए, मास्टर एटॉमिक क्लॉक। फिर कभी बात करेंगे ये क्या है, ये चाहिए हमको। AutoBeza रे बाबा। Share data on target azimuth and elevation. So अभी वो बोल रहे हैं ना, स्पेशली द प्री अपग्रेड सिस्टम कैन नॉट यूज डायरेक्शन फाइंडिंग DF टेक्निक लाइक टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल TDO टू डिटरमाइन द SOI पॉइंट ऑफ रीजन। जस्ट वेट। So this is because so AutoBeza M did not have precision timing data provided by the atomic clock. तो कौन बनाएगा? Which need to perform TDO processing and which can be calibrated by the global navigation satellite system. So the lack of accurate time source तो ऐसा है। So the Russian has domestic industry expertise in processing atomic clock. अब क्या करेंगे? एंड GNSS रिसीवर इंटरनेशनल सेक्शन है, तो AutoBeza क्या करेगा? घड़ी कहाँ से बना रही है, मेरे को बहुत टेंशन है। 1 मिनट का दिमाग खराब है। बाबा कोई बात नहीं, जब भी मैं ऐसा कभी वीडियो बनाता हूँ नहीं अच्छे से बना पाता हूँ ना, अगले बार पूरी वाट लगा देता हूँ मैं, याद रखना। मैं फिर वीडियो अच्छा कहीं भी बनाऊँगा। चल जो भी हुआ जैसा भी हुआ, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट ईरान।